प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। न ज्यादा तेज न बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। हिमाचल की गोद में छिपा हुआ एक ऐसा गांव था जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने बर्फ से ढकी चोटियां और देवदार के घने जंगल घूमने लगते थे। लेकिन इस प्राकृतिक सुंदरता के नीचे एक भयानक क्रूरता पलती थी, गांव की सर्दियां। वे सर्दियां इतनी भीषण, इतनी हाड़ कंपाने वाली होती थीं कि मानो प्रकृति खुद अपने बच्चों को कठोरतम परीक्षा में डाल रही हो। दिसंबर आते ही जीवन एक धीमी, संघर्षपूर्ण सांस बन जाता था और हर परिवार को जिंदा रहने के लिए हर सुबह जंग लड़नी पड़ती थी। और इस क्रूर सौंदर्य के बीचों बीच गांव के निचले छोर पर, जहां अक्सर सीलन और बर्फ का पानी जमा रहता था, वहां गोपी की छोटी सी झोंपड़ी थी। गोपी, गांव का मोची। उसका अस्तित्व उतना ही फटा हुआ था जितना कि वो चमड़ा जिसकी मरम्मत वो रोज करता था। गरीबी ने उसे जकड़ रखा था और उससे भी ज्यादा कठोरता से गांव की पुरानी रूढ़िवादी जाति व्यवस्था ने। ये एक सर्द सुबह थी। सूर्य अभी पूरी तरह से नहीं निकला था, लेकिन झोंपड़ी के अंदर की ठंडी, घुटी हुई हवा गोपी की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। उसने अपनी फटी हुई लिहाफ को परे धकेला, जो ठंड को रोकने में अब पूरी तरह नाकाम था, और खांसता हुआ उठा। उसकी आंखें अभी भी नींद से बोझिल थीं, लेकिन मन में आज की रोजी रोटी कमाने की चिंता का एक भारी पत्थर पड़ा हुआ था। ए गंगा, मैं काम पे जा रहा हूँ, गोपी ने दबी आवाज में पुकारा। उसकी आवाज में एक अजीब सी झिझक थी, मानो वो जानता हो कि आगे क्या आने वाला है। कमरे के कोने में लेटी उसकी पत्नी गंगा उसकी पुकार सुनते ही उठ बैठी। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि वर्षों की जमा हुई निराशा और खींच भरी थी। उसकी आवाज में ठंडक थी, लेकिन वो ठंडक रामनगर की बर्फ से कहीं ज्यादा तीखी थी। हैं, चाय तो पीते जाओ, गंगा ने कहा, लेकिन उसके स्वर में प्रेम या आग्रह नहीं, बल्कि एक कटु व्यंग्य था। गोपी को पता था कि अगर वो अभी रुका तो बातें लंबी चलेंगी और उसके पास आज गंवाने के लिए समय नहीं था। वो जानता था कि देर होने का मतलब है काम का कम मिलना, और काम का कम मिलना मतलब रात को चूल्हा ठंडा रहना। अरे चाह लाओ लाओ, जल्दी लाओ, आज पहले ही देर हो गई है। गंगा ने बिना एक शब्द कहे मिट्टी के चूल्हे के पास रखे आधे खाली डिब्बे से थोड़ा सा चाय पत्ती और पानी लेकर चाय बनाना शुरू किया। चूल्हे की मध्यम आग भी इस सर्द सुबह में हार मानती दिख रही थी। तभी झोंपड़ी के दूसरे कोने से उनका बेटा चंदन, जो अभी मुश्किल से 8 साल का था, अपनी आंखें मलता हुआ उठा। चंदन अपने पिता को